हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ की 10 प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें छत्तीसगढ़ इतिहास की आने वाली प्रमुख प्रश्नों का संग्रह है। तो देरी ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी ज़मींदारियाँ थीं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी ज़मींदारियाँ थी? 33 ज़मींदारियाँ क्षेत्र थी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था ऑप्शन नंबर हमारा बी कलिंग राज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कलिंग राज के द्वारा किया गया था। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। तो छत्तीसगढ़ की जो हमारी सबसे छोटी रियासत थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी ऑप्शन नंबर सी सक्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की। और चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, कौशल, वैदिक कौशल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कौशल। कौन सा आ जाएगा हमारा? दक्षिण कौशल, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? तो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? वो आए थे 20 दिसंबर सन 1920, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और छठवां सवाल हमारा क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के जो नायक थे वो थे हमारे वीर गुंडाधुर। कौन थे? वीर गुंडाधुर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और सातवां सवाल हमारा क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो परलकोट का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और आठवां सवाल क्या कहता है, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? तो महासभा का जो गठन वो किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वामन राव लाखे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खूबचंद बघेल। तो किसके द्वारा किया गया था? खूबचंद बघेल के द्वारा क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। नौवां सवाल हमारा क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? तो हमारा जो अंतिम मराठा सूबेदार कौन था वो यादव राव दिनकर। अगर हमसे पूछता कि प्रथम मराठा सूबेदार कौन था तो वो कौन आ जाता हमारा? महिपत राव दिनकर। कौन आ जाता हमारा? महिपत राव दिनकर हमारा प्रथम आ जाता। लेकिन हमको पूछा अंतिम है, इसलिए अंतिम में क्या आ जाएगा हमारा? यादव राव दिनकर, यादव दिनकर। ठीक है, आगे बात करिए। अगला सवाल हमारा लास्ट जो आज का सवाल है, 10वां सवाल क्या कहता है, छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक किन्हें माना गया है? छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना गया है। किसको माना गया है? मुकुटधर पांडे को माना गया है। तो आज के हमारे टॉप 10 छत्तीसगढ़ हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के सवाल समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें भी आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।